दोस्तों, अब आपने मेरी पूरी कहानी सुनी, कैसे मैंने जीरो से अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया। ठीक है, कैसे मैंने अपने बिजनेस को एक लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया और अपने कन्फ्यूज़न को क्लैरिटी में बदला और अपने सपनों को मैंने एक सिस्टम में बदला। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद इरफान अली। मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, एग्जिम बिजनेस एडवाइज़र हूँ और साथ ही साथ में ट्रेनर हूँ। इसके साथ ही साथ मैं गूगल सर्टिफाइड ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी है। मैं उन व्यापारियों की या उन लोगों की या उन प्रोफेशनल्स की हेल्प करता हूँ जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, उसको ग्लोबल मार्केट तक स्केल करना चाहते हैं। मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ। मुझे इंटरनेशनल ट्रेड में 5 सालों का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ में डोमेस्टिक बिजनेस में 15 सालों का एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ और उन्हीं एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने 100+ अपने स्टूडेंट्स को इसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में सिखाया है और उनका पहला शिपमेंट सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कराया भी है। मैं आज आपको वो सब प्रैक्टिकल रोड मैप सिखाने और बताने आया हूँ जिससे मैं और मेरे स्टूडेंट्स मिलकर हम उसी प्रोसेस को समझकर एक्सपोर्ट सीखते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब बारी आती है 7 स्टेप एक्शन प्लान में स्टेप नंबर 6 की, जो है लॉजिस्टिक्स, शिपमेंट्स एंड पेमेंट की हैंडलिंग। देखिए, अब आपने बायर को परफॉर्मा इनवॉइस भेज दिया। बायर ने अब आपने इनको टर्म डिसाइड कर ली कि किस टर्म पे माल को भेजा जाएगा। आपने पेमेंट टर्म भी डिसाइड कर ली किस तरह आप पैसा लेंगे। तो अब आपका 13 स्टेप एक्शन प्लान में 5 स्टेप आपने कंप्लीट कर चुके हैं। आपने बिजनेस आइडेंटिटी बना ली, आपने प्रोडक्ट को चुन लिया, मार्केट को चुन लिया, तीसरा आपने सप्लायर चुन लिया, चौथा आपने बायर की फाइंडिंग कर ली, पांचवा आपने प्राइसिंग, कोटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को भी सीख लिया। अब बारी आती है लॉजिस्टिक्स, शिपमेंट एंड पेमेंट की हैंडलिंग, क्योंकि जब आपने स्टेप नंबर 5 में इनको टर्म डिसाइड कर लिया कि आप किस तरह माल बेचेंगे, साथ ही साथ आपने पेमेंट टर्म डिसाइड कर लिया कि किस तरह आप अपना पैसा लेंगे, तो अब बारी आती है उस माल को उस बायर तक की बेचने के लिए। तो इसके लिए आपको एक लॉजिस्टिक्स चुनना होता है, शिपमेंट चुनना होता है और साथ ही साथ आपकी पेमेंट की हैंडलिंग होती है। इसमें होता है कि सबसे पहले आपको इंडिया से प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है, तो आप सप्लायर के पास जाएंगे, उससे माल को परचेस करेंगे, वो लॉजिस्टिक्स कर आप इस माल को पोर्ट तक पहुंचाएंगे, शिपमेंट तक। इस माल को सप्लाई से लेके पोर्ट तक पहुंचाने का एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। माल आपके वेयर हाउस में आता है या किसी और वेयर हाउस में जाएगा या CFS में जाएगा या ITD में जाएगा। ठीक है, CFS का मतलब होता है कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ICD का मतलब होता है इनलेट कस्टम डिपार्टमेंट्स, जो ICDs बनाती है, ड्राई पोर्ट्स जिसको बोला जाता है। ठीक है, वहाँ आपका माल पैक होगा या वेयर हाउस में होगा या सप्लायर करके देगा। लॉजिस्टिक्स आपको कहाँ से कहाँ तक का पैक करना है। अच्छा, जब आप माल पोर्ट तक पहुँचा देंगे तो आपको शिपिंग लाइन चुननी होगी कि किस शिपिंग लाइन के थ्रू आप बेचें, चाहे आप वो मस्क के थ्रू बेचें या हैप्पी अलर्ट के थ्रू बेचें या CMA जो CMA टाइप की एक शिपमेंट चलती है उसके थ्रू बेचें। कौन सी शिपिंग लाइन आपके लिए बेस्ट है, कौन सी शिपिंग लाइन सबसे कम रेट में आपका माल डिलीवर कर रही है, कौन सी शिपिंग लाइन कितना आपको डैमेज रिकवर, इंश्योरेंस रिकवर दे रही है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप ये माल बेचेंगे तब आपके पास आती है पेमेंट हैंडलिंग, आपका फर्स्ट पैसा एक्सपोर्ट का। और वो फर्स्ट पेमेंट जब आपको दिखेगा आपके मैसेज बॉक्स में कि इनवर्ड रेमिटेंस क्रेडिट टू योर अकाउंट, आपका बाहर से जो पैसा है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया, तो यकीन मानिए वो खुशी, वो लम्हा, वो पल, वो मोमेंट, आप प्राउड फील करेंगे कि आज मेरा प्रोडक्ट, इंडिया का प्रोडक्ट दुनिया के उस कोने में जाके धूम मचा रहा है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, शिपिंग से माल भेजना नहीं है, शिपिंग आपका प्रोडक्ट भेजना नहीं है, शिपिंग है वर्ल्ड तक आपका अपना नाम भेजना। प्राउडली आप कह सकते हैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट्स, और फिर आपका नाम उस पर लिखा होता है कि कितने सेल किया। ये प्राउडली मोमेंट होता है। इसलिए मैंने जब मास्टर क्लास शुरू की थी तब मैंने आपको बोला था कि एक्सपोर्ट बिजनेस ऐसी वो आप बिजनेस नहीं करते, एक आइडेंटिटी बनते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी बनते हैं, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं, अब सवाल ये है कि आप रेडी हो या नहीं हो। क्योंकि जब दुनिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की ओर खरीद रही है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की ओर देख रही है, तो आप अपनी कहानी, अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बनाना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं, ये अब सवाल है। तो जब आप इस मास्टर क्लास में अब यहाँ तक पहुँच चुके हो, ठीक है, और अब आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को भी देख लिया कि कितनी बड़ा स्कोप, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है, तो अब टाइम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने का। तो एक बार फिर चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं माय एक्सपोर्ट टाइम 2026। मैं हूं सैयद इरफान अली,
मैं विश करता हूँ कि आप भी इंडिया के नेक्स्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बने, और मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका पहला शिपमेंट नहीं हो जाता। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कोर्स के अंदर एक नई मेमोरी के साथ, एक नई वाइब के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। मैं आपका वेट कर रहा हूँ कोर्स के अंदर। थैंक यू एंड थैंक यू।